हेलो गाइज। आज हम जानेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट सेंटर एंड स्टेट। इंडिया में बोथ सेंटर एंड स्टेट बोथ जगह में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आर्टिकल 75 और 7 एंड 70 आर्टिकल 74 एंड 75 डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट सेंटर में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट चलेगा वो लिखा हुआ है, वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 74 एंड 75 में। एंड स्टेट में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 163 एंड 164 में। देयर आर टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म्स। गवर्नमेंट अभी मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। एक है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये किस हिसाब से डिसाइड होता है? ऑन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। उनके भी अंदर क्या रिलेशनशिप है, मीन्स किसके पावर ज़्यादा है, इसके हिसाब से डिसाइड होता है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है और ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। In parliamentary system of government, it is one in which the executive is responsible to the legislature. मीन्स यहाँ पे लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर होता है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, हर एक काम के लिए लेजिस्लेचर के सामने पेश होना पड़ता है। तो इसमें लेजिस्लेचर के पास ज़्यादा पावर होता है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव के हाथ ज़्यादा पावर होता है। दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट। सो हमने क्या जाना, इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा पावर होता है लेजिस्लेचर के हाथ में। एंड इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इट इज़ वन इन विच द एग्जीक्यूटिव इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के हाथ ज़्यादा पावर होता है। In presidential form of government, they are not responsible to the legislature for its policies and act and is constitutionally independent. यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर हम जानेंगे फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्या क्या फीचर्स है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में? फर्स्ट है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। मीन्स प्रेसिडेंट, हमारा प्रेसिडेंट इज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, वो नाम के मात्र एग्जीक्यूटिव है, बाकी सारा काम प्राइम मिनिस्टर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव। दोज द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट हमारा हेड ऑफ स्टेट कहलाएंगे, बट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। और एक आर्टिकल 74 में मेंशन किया गया है दैट फॉर आर्टिकल 74 मेंशन प्रोवाइड्स फॉर ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेंगे, उनका हेड रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 74 में मेंशन किया गया है। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेंगे विथ प्राइम मिनिस्टर, वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, और ये एडवाइस प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे तो रियल एग्जीक्यूटिव हुआ प्राइम मिनिस्टर एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है प्रेसिडेंट। ये है एक पार्लियामेंट्री फीचर। सेकेंड फीचर क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट का? मेजॉरिटी पार्टी रोल। जो पार्टी को ज़्यादा वोट मिलता है उनकी पार्टी ही रोल करेगा। द पॉलिटिकल पार्टी व्हिच सिक्योर मेजॉरिटी सीट्स इन द लोकसभा दे फॉर्म द गवर्नमेंट। द लीडर ऑफ दैट पार्टी, उनको प्राइम मिनिस्टर चुने जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड अदर मिनिस्टर्स दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इफ़ कोई भी पार्टी को मेजोरिटी ऑफ वोट नहीं मिलता है, व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजोरिटी, ए कोalition ऑफ पार्टीज में बी इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये हुआ उसका सेकेंड पॉइंट, मेजोरिटी पार्टी रूल। थर्ड है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड पॉइंट है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज द बेडरॉक प्रिंसिपल, मीन्स ये इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। The ministers are collectively responsible to the parliament in general and to the Lok Sabha in particular. ये मेंशन किया गया आर्टिकल 75 में। मीन्स कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल मीन्स जितने भी क्या कैबिनेट और मिनिस्टर्स है विथ द प्राइम मिनिस्टर, दे कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल रहेंगे अपने काम के लिए टू द पार्लियामेंट। ये मेंशन किया गया आर्टिकल 75 में। दे एक्ट एज ए टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर। अगर डूबेंगे तो एक साथ डूबेंगे, अगर ऊपर उठेंगे तो एक साथ उठेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ collective responsibility implies that लोक सभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री। लोक सभा पूरा सहमत होकर मिनिस्ट्री को रिमूव कर सकते हैं, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो फोर्थ है
political homogeneity. Political homogeneity means usually the members of the council of minister belong to the same political party, so they follow the same political ideology. अगर वो coalition government होगा कुछ पार्टी मिल के, that time also they उनके कॉन्सेंस के हिसाब से एक सेम आइडियोलॉजी को उनको भी फॉलो करना पड़ेगा, तो पॉलिटिकल इसे बोलते हैं पॉलिटिकल होमोजेनिटी. फिर डबल मेंबरशिप. डबल मेंबरशिप मीन्स द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ बोथ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. दिस मीन्स दैट ए पर्सन कैन नॉट बी ए मिनिस्टर. ए पर्सन मिनिस्टर नहीं हो सकता विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. मिनिस्टर होने से पहले पार्लियामेंट के मेंबर होना पड़ेगा, इधर फ्रॉम लोकसभा और फ्रॉम राज्यसभा. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स दैट ए मिनिस्टर हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है पर मिनिस्टर है, फिर तो उसे अगर मिनिस्टर चूज किया गया है तो फॉर ए पीरियड ऑफ 6 कंजिक्यूटिव मंथ्स, 6 महीने के अंदर उनको खुद को इलेक्ट होके आना पड़ेगा थ्रू राज्यसभा और लोकसभा. ठीक है, तो ये है डबल मेंबरशिप. पर्सन कैन नॉट बी ए मिनिस्टर विदाउट बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. तो उसको पार्लियामेंट का मेंबर पहले होना पड़ेगा, फिर वो मिनिस्टर बन सकता है. अगर वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है फिर भी मिनिस्टर है तो उसको 6 महीने के अंदर इलेक्ट होके आना पड़ेगा. तो ये है डबल मेंबरशिप. सिक्स्थ है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सिक्स्थ है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. मीन्स प्राइम मिनिस्टर सब चीज़ को लीड करेंगे. ही इज़ द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. वो उनके भी लीडर रहेंगे, लीडर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो, एंड लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर. ठीक है, तो लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ये है सिक्स्थ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सेवेंथ पॉइंट है डिजोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस मीन्स लोकसभा. द लोकसभा कैन बी डिजॉल्व बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. इन अदर वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर एडवाइस दे सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप लोकसभा को डिजॉल्व कर दीजिए बिफोर 5 years, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म वो डिजॉल्व कर सकते हैं और फ्रेश इलेक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं, अनाउंस करा सकते हैं. दिस मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एंजॉय द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिजॉल्व. वो पार्लियामेंट को डिजॉल्व कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम. फिर 8th पॉइंट है सीक्रेसी. सीक्रेसी द मिनिस्टर्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीक्रेसी ऑफ प्रोसीजर. जो भी उनके पॉलिसी डिसीजन है उनको सीक्रेट रखना पड़ेगा. दे टेक द ओथ ऑफ सीक्रेसी बिफोर एंटरिंग देयर ऑफिस. द ओथ ऑफ सीक्रेसी टू द मिनिस्टर कौन दिलाता है? ये प्रेसिडेंट दिलाते हैं. तो ये है 8th पॉइंट. फिर हम जानेंगे फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट. ये थे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हमने अभी पढ़ा, जो भी इंडिया में है अभी. फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये भी अमेरिका में है. ये हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कहाँ से लिया था? हमने यूके से लिया था. और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है अमेरिका. इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अमेरिका में द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ गवर्नमेंट. हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है? हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर. बट अमेरिका में बोथ सेम है. एज द हेड ऑफ स्टेट ही ऑक्युपाइज अ सेरेमोनियल पोजिशन and as the head of government he leads the executive organ of the government. The president is elected by a electoral college for a fixed tenure of 4 years. वहाँ पे 4 years के लिए इलेक्ट होते हैं by electoral college, पर यहाँ हमारे और इंडिया में 5 years के लिए इलेक्ट होते हैं. He cannot be removed by the Congress. Congress means parliament. हमारे वहाँ पे कांग्रेस पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है. Except by the impeachment for a grave of unconstitutional. अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई एक्ट करते हैं तो इम्पीचमेंट लाना पड़ेगा उनको रिमूव करने के लिए वहाँ पे अमेरिका में. फिर थर्ड है द प्रेसिडेंट गवर्न विथ द हेल्प ऑफ ए कैबिनेट और ए स्मॉलर बॉडी. कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग जो उनको किचन कैबिनेट बोला जाता है, वो रहते हैं प्रेसिडेंट को हेल्प करने के लिए, उनको एडवाइस करने के लिए. इट इज़ ओनली एन एडवाइजरी बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी. जो वो इलेक्ट होकर नहीं आते हैं, वो प्रेसिडेंट खुद चूजते हैं उनको. दे आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम एंड आर रेस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम. ये प्रेसिडेंट खुद सिलेक्ट करते हैं, उनको खुद अपॉइंट करते हैं एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल ओनली टू प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उनको किसी भी टाइम निकाल सकते हैं. The president and the secretaries are not responsible to the Congress. Congress means parliament. For their act, they neither possesses membership in the Congress nor attend their session. President cannot dissolve the House of Representatives, means the lower house of the Congress. वो डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं. जैसे इंडिया में डिजॉल्व कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे वो डिजॉल्व नहीं कर सकते.
तो अभी हमने जाना फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। फिर हम जानेंगे नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर एंड डिजाइन टू वर्क क्वासी फेडरल नेचर बट वी वर्क एज ए यूनिटरी गवर्नमेंट इन इमरजेंसी के टाइम हम यूनिटरी गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हैं। क्वासी फेडरल मीन्स सेंटर में एक रहता है पार्टी, फिर स्टेट अलग रूल करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी हम एक यूनिट होकर काम करते हैं एंड इन नॉर्मल टाइम हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करते हैं। तो जब ये इमरजेंसी होता है हम यूनिटरी फॉर्म गवर्नमेंट काम के हिसाब से काम करते हैं एंड नॉर्मल टाइम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए हमें इंडिया को बोलता है और कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल इन नेचर। फेडरल फीचर्स किस लिए बोल देते हैं? डबल सीट ऑफ गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर का डिवीजन, सेंटर के पास कुछ पावर होता है, स्टेट के पास कुछ पावर होता है, 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है। ठीक है। यूनिटरी फीचर मीन सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में जैसे डबल सिटीजनशिप होता है, एक सेंटर का दूसरे अलग अलग स्टेट का भी सिटीजनशिप होता है, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक है, सुप्रीम कोर्ट एक है एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर मीन्स यहाँ पे यूनिटरी फीचर मीन्स यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर, हर एक गवर्नर को अपने हिसाब से अलग अलग स्टेट में, जो कि वो स्टेट के लीडर रहते हैं। तो ये इसके हिसाब से भी ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाएगा। एंड फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ स्टेट, फाइनेंशियल भी स्टेट हमेशा सेंटर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है उनको, तो इसी हिसाब से भी यूनिटरी फीचर्स है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।